ये कहानी एक गरीब लड़की की कहानी है। एक लड़की थी, उसका नाम बेबी था। वो बहुत गरीब ख़ानदान से थी। उसके माँ बाप दोनों गरीब थे। उसके 6 भाई बहनों थे। उसमें से वो सबसे छोटी थी और बहुत प्यारी और बहुत क्यूट थी। वो हमेशा अपनी माँ के साथ कपड़े धोने जाती थी, क्योंकि घर पे तो पानी आता नहीं था। काफ़ी दूर जाके कपड़े धोने जाना पड़ता था। वो हमेशा माँ के साथ एक छोटी बाल्टी लेके कपड़े धोने जाती थी। माँ के साथ कपड़े धोने जाते टाइम वहाँ पर एक अंग्रेज़ी आदमी रोज़ वहाँ से शाम के टाइम पे चलने आया करता था, टहलने के लिए आता था। तब वो और भी वहाँ पर काफ़ी बच्चे, जैसे अपने जैसे बहुत गरीब बच्चे थे, वो भी आते थे वहाँ पर कपड़े धोने के लिए। सब उस छोटी बच्ची के फ्रेंड थे। फिर वो अंग्रेज़ी आदमी आता था, वो सब बच्चों को चॉकलेट, बहुत सारी चॉकलेट देता था। उसमें से जो वो बेबी होती, उसको वो बहुत पूरी पैकेट दे देता। तो वो बेबी सोचती कि ये आदमी, ये जो अंग्रेज़ी आदमी, बहुत गोरे चिट्टे अंकल थे, एक बहुत स्मार्ट लगते थे, ये क्यों मुझे इतनी सारी हमेशा पैकेट दे देते थे। तो उसकी सहेलियाँ भी बोलती थी, काफ़ी छोटी थी वो, तो उसकी सहेली ऐसे बोलती थी कि तेरे को ही क्यों वो इतने सारे चॉकलेट देते हैं। तो उनको वो बहुत प्यारी और बहुत अच्छी लगती थी। फिर एक बार वो अंकल ने सोचा कि ये बच्ची कितनी प्यारी है, चलो मैं ये बच्ची के लिए कुछ करता हूँ। उनके दिल में ऐसा आया। फिर उन्होंने उनकी माँ से बात करी। उनको तो, माँ को तो अंग्रेज़ी आती नहीं थी, तो उनके साथ एक उनका नौकर था जिसको हिंदी आती थी। उसने बोला कि बहन जी, मैं आपकी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इधर लेके आ जाऊँगा। तो वो बोलती है, कहाँ लेके जाओगे मेरी बेटी को? तो उसने बोला, नहीं, मैं उसके लिए थोड़े से कपड़े विपड़े ख़रीद के, उसको कपड़े विपड़े पहना के मैं लेके आता हूँ करके। तो उसकी माँ ने सोचा कि ठीक है, चलो इसी बहाने मेरी बच्ची को थोड़े अच्छे नए कपड़े तो मिल जाएंगे सोच के। तो वो अपनी बच्ची को जाने देती है। और वो तो पुराना ज़माना था, ऐसे कुछ डर भी नहीं था जो कि कोई बच्चे को चोरी करे या कुछ ऐसे करे। तो वो जाने देती है। तो कुछ 1-2 घंटे के बाद जब वो उसकी बेटी आती है, तो उसकी माँ और बाप उसको पहचान भी नहीं पाते। वो लोग उसको, वो अंकल उसको नहलाते, नए नए कपड़े पहनाते, उसके बाल काटते, उसको इतना सुंदर और इतना प्यारा बना देते कि उसकी माँ बाप भी उसको पहचान नहीं पाते। अरे, ये तो मेरी बेटी है, इतनी प्यारी। तो वो जो अंग्रेज़ी आदमी बोलता है, ठीक है, हम आपसे कल बात करने के लिए आएंगे, बोलते हैं। तो वो, उसके मम्मी पापा उसको बहुत प्यार करते। बाप रे, ये हमारी बच्ची तो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। उसको बहुत प्यार करते। उसके भाई बहन भी सब उसको गोदी में लेते, बहुत प्यार करते। फिर दूसरे दिन होता है, दूसरे दिन वो साहब आते। फिर साहब आते, साहब बोलते हैं कि हम तुम्हारी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं। उनको पता होता है कि ये लोग बहुत गरीब है, नहीं पढ़ा सकेंगे बोल के। तो हमारे घर के सामने ही एक स्कूल होता है। तो स्कूल में वो बोलते कि, तो उसके माँ बाप बोलते कि क्या बोलते हैं, हम कैसे साहब, हम कैसे इसका फ़ीस कैसे भरेंगे? तो वो बोलते हैं कि तुमको फ़ीस की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब खर्चा मैं उठाऊँगा। तो उसके माँ बाप तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो सुबह जाने का और शाम को आने का। तो बोलते कि ठीक है, अभी 1 हफ्ते के बाद में उसके यूनिफॉर्म, उसके बैग, उसकी किताबें विताबें सब वो साहब लेके देते हैं। और तब वो बच्ची स्कूल जाने लगती। स्कूल जाती वो बच्ची इतनी होशियार होती, इतनी होशियार होती कि वो पूरी भाषा ही सीख जाती है। तो वो आदमी सोचता है, वो अंग्रेज़ी आदमी सोचता है, बाप रे, ये लड़की तो बहुत स्मार्ट है, इतना अच्छा इसने 6 महीने में इतना रिकवरी कर ली, इतनी अच्छी, मतलब इतना समझदार होगी। तो वो सोचते हैं अभी इससे भी अच्छे बड़े स्कूल में डालते हैं उसको, इंग्लिश मीडियम बोर्डिंग में डालते हैं। तो फिर वो आते हैं उनके घर पे, उनके माँ बाप से बात करने के लिए कि भाई तुम्हारी बच्ची तो इतनी होशियार है, उसके लिए तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत अच्छी, बहुत होशियार बच्ची है, तो उसको हम बोर्डिंग में इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं। उसके बाद से उसके मम्मी पापा राज़ी हो गए
उसके बाद से वो साहब उसके स्पॉन्सर बन गए, उसके अंकल बन गए, और उनके अंकल ने उसको एलेक्जेंडर करके नाम रखा था। और वो बहुत प्यार करने लग गए थे उसको, छोटी बच्ची को। तो उसके बाद वो फ़ौरन चले गए। फ़ौरन चले गए तो वहाँ से वो पूरा पैसे भेजते उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए, पूरा खर्चा। और वो लड़की इतनी होशियार, इतनी स्मार्ट, सब चीज़ उसकी ज़िंदगी ऐसी बदली, किसी ने सोचा भी नहीं था। कहाँ वो इतनी गरीब बच्ची थी, उसके बाद वो इतनी अच्छी, इतना स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ने लगी, और स्कूल में भी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था उसका। इतनी जल्दी इंग्लिश सीख लिया था। इंग्लिश सीखने के बाद उसको फिर हिंदी भी उसको याद नहीं रही, तो वो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करती। फिर वो जब कभी छुट्टी में अपने माँ बाप के पास आती तो तब उसको प्रॉब्लम होने लग जाती कि अब मैं माँ बाप से कैसे बात करूं। पर लकीली उसके पापा शेफ़ थे, तो वो कभी कभी अंग्रेज़ी लोगों का खाना भी बनाते थे, तो उसके पापा को इंग्लिश आती थी। तो फिर ऐसे करते करते वो क्लास 6 में पहुंची। क्लास 6 में पहुंची। फिर हर साल उसके स्पॉन्सर उसके पास आते, उसको ढेर सारी शॉपिंग कराते। एक साल में वो एक हफ्ते अपने स्पॉन्सर के साथ रहती। वो उनके गॉडफादर डॉक्टर अंकल बन गए थे। बहुत उसको प्यार करते, उसको हर चीज़ सिखाते, किस तरीके से खाना खाना। अभी भी याद है वो बातें, अभी भी याद रहती है ये सब बातें कि उन्होंने क्या क्या सिखाया। इतना अच्छा वक्त उनके साथ बिताया। कभी ज़िंदगी में जो कुछ नहीं देखा वो देखने को मिला, गाड़ी में बैठने को मिला, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। सब इतना अच्छा था, इतना खूबसूरत था। उसके बाद समय बीतता गया। हर साल वो आते, ढेर सारी शॉपिंग कराते उसको। पर लड़की तो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तब वो स्पॉन्सर बोलते हैं कि क्यों इतनी बड़ी होती जा रही है, हर बार कपड़े भेजता हूँ वो छोटे हो जाते, इतनी हाइट बढ़ते जा रही। बहुत प्यार करने लग गए थे वो। तब उन्होंने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं ये लड़की को, एलेक्जेंडर को अपने साथ स्विट्ज़रलैंड लेके जाऊँ। तो उन्होंने उसके पापा से बात करी कि मैं तुम्हारी बेटी को स्विट्ज़रलैंड ले जाना चाहता हूँ। तो उनके पापा ने बोला, उसके पापा ने बोला, मम्मी ने बोला कि हम इतना दूर तो नहीं भेज सकते हैं आपके कहने पे, आपके वजह से हमारी बेटी इतना अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, पर इतना दूर अगर हम भेजेंगे तो हम कैसे मिलेंगे अपनी बच्ची के साथ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो इसी बीच एक दिन ऐसा हुआ, वो 7th क्लास में आई। तब वो अपने पापा से भी बहुत प्यार करती थी वो एलेक्जेंडर। फिर एक बार उसके पापा एक्सीडेंट हुआ और उसके पापा गुज़र गए। उसके बाद वो बच्ची बहुत उदास और खोई खोई सी रहने लग गई। फिर उसका ना पढ़ाई में दिल लगता है, ना उसका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता था। वो अपने स्कूल में सबसे बेस्ट बच्ची थी, पर उसके पापा गुज़र जाने के बाद वो बहुत चुप चुप सी रहने लग गई। फिर उसके स्पॉन्सर आए, उन्होंने उसको समझाया कि ये तो ज़िंदगी का ही खेल है, कभी ऐसा होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। मैं हूँ ना तुम्हारे पापा, तुम चिंता मत करो। पर तो भी वो अपने पापा को बहुत मिस करने लग जाती। फिर उनको लगा कि चलो मैं, अब उसके पापा नहीं है तो उसके मम्मी से पूछ के इसको अपने साथ लेके जाते हैं। पर उसके जो बड़े भैया थे उन्होंने बोला नहीं, नहीं लेके जाने का। तो कोई बात नहीं, तो भी उसकी पढ़ाई जारी रही। ऐसे करके धीरे धीरे करके कैसे भी करके पढ़ाई चल वो थोड़ी वीक हो गई, क्योंकि उसके दिमाग से उसके पापा जा ही नहीं रहे थे। तभी भी उसका स्पॉन्सर का हमेशा उसका साथ रहा, उन्होंने हमेशा, स्पॉन्सर ने उसको साथ दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई। फिर उसकी अच्छे से उसकी शादी भी कर दी। शादी करने के बाद फिर उसको जाने को एक बार फिर उन्होंने सोचा, फिर मैं एक और बार उससे पूछूं जाने के लिए, पर तभी भी उसके भाई लोगों ने, उसके घर वालों ने जाने नहीं दिया। तब उसकी शादी होने के बाद में उसके बच्चे हो गए और अब वो हैप्पीली रहती है। पर फिर उसको फिर एक बार एक हादसा हुआ कि फिर उसके स्पॉन्सर भी चल बसे। तब उसको तो
जीना मुश्किल हो गया, क्योंकि वही एक थे उसके गॉड फादर। बहुत उनको मानती थी वो, अपने पापा जाने के बाद उन्हीं को पापा मानती थी। पर फिर वो भी चल बसे। उसके बाद उसको बहुत दुख हुआ, फिर वो अकेली पड़ गई। पर कोई नहीं, जो भी कुछ उनसे सीखा उसने, उन्होंने आज वो जो भी कुछ है सिर्फ उन्हीं के वजह से है। उन्होंने इतना उसको पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया कि वो आज के तारीख में अपने बच्चों को भी इतनी अच्छी ज़िंदगी दे सकी। वो हमेशा उसका उनका शुक्रिया अदा करती है कि हर किसी गरीब बच्चों को ऐसे अंकल मिले जो उनको सपोर्ट करे और उनको पढ़ा सके। मैं हर दुआ करती हूँ कि सबको ऐसे अंकल मिले। और अब उसकी ज़िंदगी बिल्कुल खुशहाली और खुश है। उसके बच्चे भी सब वेल सेटल है, वो भी अच्छे से ज़िंदगी बिता रही है।